जहां पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसमें कुछ समाज सेवी संगठन भी लगे हुए हैं। जहां तक बात की जाए लखनऊ मंडल की, तो करीब 80 से 90 हज़ार NGO जो रजिस्टर्ड हैं, और बात करी जाए उन्नाव जनपद की तो 17 से 18 हज़ार NGO जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो कागज़ों पे तो दिखाई दे रहे हैं मगर ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। तो आइए कुछ समाज सेवी संगठन हैं और समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसे NGO को क्या किया जाए जो इस वैश्विक महामारी में भी बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं और घर में दुब के खड़े हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, जो पेशे से समाज सेवी भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई। टीवी भारत की ओर से आज आपने हमारे रोटी कपड़ा बैंक में अपनी टीम के साथ में आकर हमारी पूरी टीम का बल बढ़ाने का काम किया है। जहां तक रोटी कपड़ा बैंक का सवाल है, पिछले 5 वर्ष से लगातार रोटी कपड़ा बैंक हर शुक्रवार को साप्ताहिक कैंप लगाता था, जिसमें ज़रूरतमंदों को भोजन कराने का काम किया जाता था, उनका तन ढकने का काम किया जाता था। लेकिन जब से कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो 25 मार्च से रोटी कपड़ा बैंक ने अपना एक नियमित कम्युनिटी किचन गांधीनगर में स्थापित किया है, जिसमें लगभग 700-750 लोगों को रोज़ खाना तैयार करवाया जाता है, उसको बांटा जाता है। उसमें हमारे पूरे उन्नाव जनपद स्तर से तमाम सहयोगी इसमें जुड़ रहे हैं, जो कि पूरी टीम को कहीं ना कहीं से इतनी प्रेरणा दे रहे हैं अपनी सामग्री देने के माध्यम से, या हम लोगों का बल बढ़ाने के माध्यम से। कभी भी ये महसूस होता है कि हमारे पास सामग्री की कमी हो रही है, हम लोग ग्रुप में केवल एक मैसेज डालते हैं और 10 रिप्लाई हम लोगों को मिलते हैं सहयोग करने के लिए। तो ये ईश्वरीय कृपा भी है। और मैं पूरे रोटी कपड़ा बैंक परिवार की ओर से ईश्वर से कामना करूंगा कि विश्व स्तर की इस महामारी को वो बहुत जल्दी एक व्यक्ति को, इस धरती पर रहने वाले एक व्यक्ति को इससे निजात दिलाएं, और वो खुशहाली का जीवन एक बार फिर से हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकल कर भी बिताएं। हमारे रोटी कपड़ा बैंक परिवार के तमाम साथी यहाँ पर हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में पैकेट्स लेकर पहुँच रहे हैं और भूखों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत सी NGO जो हैं उन्नाव जनपद में करीब 17 से 18 हज़ार रजिस्टर्ड हैं, और वो अपनी बायलाज में तो बड़े बड़े कस्में और वादे खाती हैं और एफिडेविट देती हैं कि मानव सेवा, जन कल्याण सेवा में करेंगे, मगर इस वैश्विक महामारी में वो बाहर निकल के नहीं आ रही। कुछ ही एक आध NGO हैं या समाज सेवी संगठन है या समाज सेवी हैं, वही निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। NGO रजिस्टर्ड कराने में जितना लोगों का ध्यान रहता है, उसका क्रियान्वयन कराने में अगर उतना ही ध्यान दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी NGO अछूती नहीं रहेगी, और उसके क्रियाकलाप जो उन्होंने बायलॉज में दर्ज किए हैं वो एटलीस्ट चलते रहेंगे। तो मेरी विशेष रूप से अपील है, खासकर हमारे उन्नाव जनपद के उन NGO से जो उनकी अलमारियों में फाइल में दबी रखी हुई हैं, वो फाइल से बाहर निकालें उनके बायलॉज को केवल एक बार पढ़ लें, और उन बायलॉज में जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंदों की मदद की बात आए, उस पहलू को उठाकर इस लॉकडाउन के दौर में ज़रूर काम कर लें, तो उनका NGO बनाना सार्थक हो जाएगा, NGO की स्थापना करना सार्थक हो जाएगा। ये मेरी विशेष अपील है उन NGO से। ये दुर्गेश जी, जो NGO रजिस्टर्ड हैं इस समय, तो उनको क्यों ना कहा जाए प्रशासन से कि उनको ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया जाए, कि जो इस महामारी में निकल के बाहर नहीं आ रही हैं, जो अभी ज़रूरत है उनको निकल के बाहर आना चाहिए, इस मानव सेवा, जन कल्याण सेवा में लगना चाहिए, मगर वो घर पे बैठे हुए हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर भी, जबकि पूरा देश जो है इस महामारी की चपेट में जूझ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, और ऐसे में हम रजिस्टर्ड किए हुए बैठे हैं और बाहर निकल के समाज के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे NGOs को तुरंत ब्लैक लिस्टेड करके और उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब सहायता राशियां लेनी होती हैं, पैसे लेने होते हैं, लाभ लेने होते हैं, तब तो वो आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं, और जब कुछ करना होता है समाज के प्रति, तब वो ऐसे मौके पर वो गायब रहते हैं। तो ऐसे NGOs को तुरंत जो है प्रशासन को चाहिए कि तुरंत ब्लैक लिस्टेड कर दे, और इनकी जो भी इनको सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, आप लोग ये जो रोटी बैंक चला रहे हैं, तो लोगों तक कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? हम लोग पहले तो यहाँ खाना बनाते हैं, और उसके बाद सब छोटी छोटी टुकड़ियों में जाके जहाँ से फ़ोन आते हैं उन मोहल्लों में जाकर अपने लड़कों के द्वारा या खुद भी जाकर दरवाजे पे जाकर उनको फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं, और उनको उनके घर में जितने भी यूनिट हुए हैं उतने खाने के पैकेट उनके द्वारा उनके घर को पहुँचाते हैं। ऐसे ही सबको जो है खाना वितरित कर रहे हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ समाज सेवी और पत्रकार श्री शैलेंद्र पांडे जी हैं। देखिए शैलेंद्र जी, और ये जो NGOs काम नहीं कर रहे हैं, इनका क्या चारा है, इनको कैसे बाहर निकाला जाए या इनको कैसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, कि जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, खाली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, अगर पैसा मिलेगा तो वो काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो काम नहीं कर रहे हैं NGO,
उसके लिए तो एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए प्रशासन को, और शासन और प्रशासन से हम व्यक्तिगत रूप से मांग भी करेंगे कि जो निष्क्रिय रूप से एनजीओ हैं पड़े हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ थे शैलेंद्र पांडे जी, जो बता रहे हुए थे कि ऐसे एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए जो इस महामारी में भी बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन पुष्कर तिवारी के साथ मैं अनुभव शुक्ला, टीवी।